हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपके साथ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्रिप्टोग्राफी टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में रिपीट होते हैं और क्रिप्टोग्राफी के ऊपर या आप कह लो नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। डियर लर्नर्स, कुछ मटेरियल मैं आपको आपकी पीडीएफ से करवाऊंगी और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसकी फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ये आप देख रहे हो मेरा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी। अगर आप वो फाइल लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से वो फाइल ले सकते हो। डियर लर्नर्स, ये टॉपिक आपको यूनिट 3 नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट 1 में मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है गिवन है, मैंने आपकी पीडीएफ ली है क्योंकि पीडीएफ से स्टूडेंट्स को जल्दी पता चलता है कि उनका सिलेबस जो है वो इजिली कवर कर सकते हैं। तो आप क्रिप्टोग्राफी देख रहे हो, तो आज मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। तो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है। डियर लर्नर्स, देख रहे हो आप यहाँ पे इसका मीनिंग गिवन है कि जो क्रिप्टोग्राफी है ये नेटवर्क सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या है कि टू प्रोटेक्ट द डाटा, जो डाटा आप ट्रांसफर करना चाहते हो उस डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स। मींस जिस यूजर के लिए ये मैसेज नहीं है, या आप कह लो कि हैकर से जो डाटा है उसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता है। सो द पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग read and understood by anyone except the intended recipient. डियर लर्नर्स, क्रिप्टोग्राफी के बारे में आप दे सकते हो दैट क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ राइटिंग इन सीक्रेट कोड, क्योंकि हमने अनऑथोराइज्ड यूजर से अपने डाटा को सेव करना है। सो इट इज ए साइंस ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड। और आप यहां से भी दे सकते हो दैट क्रिप्टोग्राफी इज ए की टेक्नोलॉजी व्हेन कम्युनिकेटिंग ओवर एनी अनट्रस्टेड मीडियम, particularly the internet. So जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स हैं उनको हम यूज करते हैं अगर हमने एक्सेस कंट्रोल करना है, अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर्स मेंटेन करने हैं, ईमेल सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, डाटा इंटेग्रिटी के लिए एंड डिजिटल एविडेंस कलेक्शन एंड कॉपीराइट के लिए। तो ये आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो क्रिप्टोग्राफी की मीनिंग में। नेक्स्ट इज जो क्रिप्टोग्राफी है, cryptographic systems are generally classified among three independent dimensions. Number one, type of operation. So all encryption algorithms are based on two general principles, substitutions as well as transposition. ये substitution और transposition क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें हम की को यूज करते हैं। सो देयर आर two types of keys. One is symmetric and another one is asymmetric. So if both sender and receiver use the same key, then it is referred as symmetric key, single key और secret key. अगर दोनों sender और receiver same key को use करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Symmetric, single, secret, सभी S से start हो रही हैं, ठीक है? So they are conventional encryption methods, and if the encryption and decryption keys are different, अगर दोनों keys different है उसके लिए asymmetric key को यूज किया जाता है, राइट? डियर लर्नर्स, मैं बताना चाहूंगी कि क्रिप्टोग्राफी में टू टाइप्स ऑफ कीज होती हैं। वन इज नोन एज सिमेट्रिक और सीक्रेट की, और दूसरी साइड पे असमिट्रिक की। जो सिमेट्रिक की होती है उसमें सिर्फ हम पब्लिक की मीन सिंगल की को यूज करते हैं फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज फॉर डिक्रिप्शन।
but in asymmetric key we use two keys, public as well as private. तो asymmetric को हम बोल सकते हैं कि हम different keys को क्या करते हैं, यूज करते हैं, different keys, right? तो आई होप कि आपको याद रहेगा, सिमेट्रिक में सीक्रेट की और पब्लिक की, और असिमेट्रिक में डिफरेंट की। डियर लर्नर्स, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि हमने क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है। मींस एक साइड पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है, सेंडर है, और एक साइड पे रिसीवर है। मींस सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड करना है यूजिंग इंटरनेट, बट डाटा वो ऐसे ट्रांसफर करना चाहता है सो दैट जो बीच में हैकर्स बैठे हैं या अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो उसके डाटा को क्या ना कर सके, हैक ना कर सके। ठीक है, तो सेंडर साइड पे अगर हमने डाटा को सेंड करना है तो डाटा को हम कैसे सेंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग एनक्रिप्शन। ठीक है, तो डाटा को सेंड करना है मींस हमने प्लेन टेक्स्ट सेंड करना है। ठीक है, पी मींस प्लेन टेक्स्ट, यूजिंग की के आई यूज फॉर की डाटा को हम क्या कर रहे हैं, एनक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, पी मीन्स प्लेन टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पी मीन्स प्लेन टेक्स्ट, राइट? तो जब प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एनक्रिप्शन यूज होगी यूजिंग की, तो उससे हमें क्या मिलेगा, साइफर टेक्स्ट मिलेगा। सी मीन्स साइफर टेक्स्ट, सी मीन्स साइफर टेक्स्ट। और जब रिसीवर के पास डाटा जो है वो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग की। जो प्लेन टेक्स्ट आया उसको जो साइफर टेक्स्ट बन गया उसको वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम। आपने ये डायग्राम देनी है अगर आपको क्रिप्टोग्राफी के ऊपर नोट आता है, क्योंकि डायग्रामेटिकली अगर आप चीज को बताओगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। डियर लर्नर्स, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। आपको फीचर्स भी आ सकते हैं या ये भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। नाउ व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन का मीनिंग ये है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो कंफर्म होंगे, मींस कौन डाटा सेंड करेगा और कौन रिसीव करेगा, सेंडर एंड रिसीवर्स आर कंफर्म, राइट? नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी। इट मीन्स कि दोनों पार्टीज के बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। यस लर्नर्स, इंटेग्रिटी का मीनिंग ये है कि जो इंफॉर्मेशन है जहां पे भी स्टोर होगी वहां पे वो इंफॉर्मेशन ऑल्टर नहीं होगी, मीन्स मॉडिफाई नहीं की जाएगी। So information cannot be modified in storage or transmission between sender as well as receiver. Next, and one of the most important feature of cryptography is non-repudiation. इसका मीनिंग ये है कि अगर सेंडर डाटा सेंड कर रहा है तो वो किसी भी पॉइंट पे जाके ये नहीं बोलेगा कि उसने ये डाटा सेंड नहीं किया। जैसे आपको पता है कि आजकल जितना भी डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो जो सेंडर है इंफॉर्मेशन जो सेंड कर रहा है वो डिनाई नहीं कर सकता अपनी इंटेंशन को कि उसने ये डाटा सेंड नहीं किया। सो दीज आर द 4 फीचर्स, कह लो 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी स्कीम्स। वन इज सीक्रेट की, जिसको हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, या हैश फंक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी गोल्स। ये गोल्स हैं, और जो मैंने ऊपर आपको बताया वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग, उसके गोल्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स जो है वो समझ आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू सब्स्टिट्यूशन as well as transpositions method. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी की जो डायग्राम है या इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है। आप वहां से ये मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। थैंक्स।